अच्छा चल रहा है इनका पहली बार। पहाड़ों में कम बजट में घर कैसे बनाएं। पहाड़ों में एक घर बन रहा है, इसकी कॉस्ट हम बताते हैं। सारा मटेरियल हल्द्वानी से आता है। अगर आपको पहाड़ों में कहीं भी घर बनाना है तो आप संपर्क करें। तो आज हम जानते हैं इस घर के बारे में कि यह घर कितने स्क्वायर फीट में क्या और कैसा बन रहा है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। एक घर की वीडियो में आज लेके आ रहा हूँ। मैं हूँ उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट कपकोट ब्लॉक के दूरस्थ गाँव सामा क्षेत्र में, जहाँ से मुनस्यारी वाली रोड जाती है। तो वहाँ एक जड़विला नाम का एक गांव पड़ता है, वहाँ पर हूँ। यहाँ पर एक 4 कमरों का एक घर यहाँ पर तैयार हो रहा है। शहर का तो मैंने आपको दिखाया है कि शहर में किस हिसाब से पैसा लगता है और क्या क्या वहाँ पर मेटेरियल लगता है और कितनी कॉस्ट में आपका घर बनता है, वो चीज़ें दिखाई। आज पहाड़ से लेकर अगर कोई भी व्यक्ति पहाड़ में कहीं पर भी 13 जिलों में कहीं भी अगर आपको पहाड़ों में घर बनाना है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, उचित रेट में आपका घर बनाया जाएगा। तो आज यहाँ पर ये ब्लॉक जो होते हैं, ये मसाले वाले जो ब्लॉक हैं, एक दूसरे ब्लॉक होते हैं सीमेंटेड, ये सीमेंटेड नहीं है, ये मसाला वाले ब्लॉक हैं। पीपीजीआई के यहाँ पर जो है चौखट यहाँ पर लगे हुए हैं, खिड़कियों के भी और दरवाजे के भी। तो यहाँ पर प्लेंथ बीम डाला हुआ है और वहाँ से ऊपर की चिनाई हो रही है। तो इस घर के बारे में हम जानते हैं, मिस्त्री साहब भी यहाँ पर हैं, कि क्या कॉस्ट में बना है। यहाँ पर घर बनाना बहुत मुश्किल है पहाड़ों में, क्योंकि यहाँ जो है लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, ढुलाई ज़्यादा लगती है। यहाँ पर मटेरियल जैसे आपका ये ईंट 50 रुपये का होगा हल्द्वानी में, तो यहाँ आने तक ये 150 रुपये तक जा सकता है। तो इससे आपका बजट जो है महंगा हो जाए। जो 5 लाख का घर बनेगा वो 10 लाख में आपका बन सकता है। तो हम इस घर का पूरा रिव्यू करने जा रहे हैं, पूरा मिस्त्री साहब से भी पूछने जा रहे हैं कि कितने लाख में है, क्या है। बाकी आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर इंस्टाग्राम फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिए। ज़रूरतमंद जिसको घर बनाना है आप संपर्क करिए। तो ये घर है, अभी कितने फीट में बन रहा है वो हम बाद में बताएं, पहले दिखा देते हैं क्या क्या बन रहा है यहाँ पर। ये देखिए, एक कमरा ये है और यहाँ पर जो है ये मसाले वाले ब्लॉक हैं। आपने देखा होगा बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं चंद महीनों में। और यहाँ जो है मालिक के हिसाब से लग रहा है, ये ठेके में नहीं बन रहा है, ये लेबर हेड में घर बन रहा है, यानी कि मजदूरी रेट में बन रहा है, ठेके में नहीं बन रहा है। कोई ठेकेदार इसको नहीं बना रहा है। तो मालिक के हिसाब से रिम लगे हुए। मैंने हल्द्वानी में आपको दिखाया, ये 5 फीट में ये होना चाहिए और सरिया भी बीच में होता है हल्द्वानी में, आपने देखा होगा इधर साइड। मगर यहाँ मालिक ने इसको इसी हिसाब से रखा है। इनकी जो ये कॉलम है, एक कॉलम को इन्होंने इतने रखा है, नीचे भी कर रखा है, प्लेंथ बीम दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है प्लेन कर रखा है। यहाँ भी सेम चीज़ है, आप ये देख सकते हैं। लगभग 1 2 3 4 5 6 इंच में, 6 या 7 इंच में इनकी रिम बधी हुई है यहाँ पर। ये मालिक के अनुसार है, ये ठेकेदार के अनुसार नहीं है। बाकी ये बीच की दीवार है। एक कमरा ये बन रहा है यहाँ पर। सारी खिड़कियाँ यहाँ पर जो हल्द्वानी में आप लोग लगाते हैं ना, लगभग सेम ही आए हैं, हल्द्वानी में भी यही चल रहे हैं। और ये चौखट आए हैं यहाँ पर, ये भी यही चल रहा है। यहाँ से पत्थरों की दीवार लगाई गई है, वैसे मजबूत है, यहाँ पर कोई गिरने का ऐसा संभावना है नहीं, सामने पेड़ है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, पत्थरों की दीवार है, ढुलाई बहुत खाता है। यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है, पहाड़ों में काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। हम मिस्त्री साहब से भी बात करेंगे, मालिक से भी बात करेंगे यहाँ पर किस तरह से हो रहा है। और दो कमरे ऊपर के हो गए और 2 कमरे नीचे के हो गए। एक कमरा ये बन रहा है, एक कमरा उसके बगल वाला बन रहा है। तो यहाँ से ये से चौखट दिया हुआ है। मैं आपको अगर बाहर साइड से दिखाऊँ, यहाँ से दिखाऊँ, जो ये बल्ली आपको दिख रहे हैं, ये यहीं से चिराई हुई बल्ली है, तख्ते भी हैं। और ये यहाँ पर बन रहा है, ये देखिए, ये नीचे इन्होंने प्लेंथ बीम डाला है। अब इसको कितने बाई कितने बन रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर सारे कट्टे वगैरह हैं और यहाँ पर देखिए ये इस तरह से चल रहा है। अब मैं आगे को दिखाऊं तो यहाँ पर बल्लियों का ढुलान भी चल रहा है। मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये सारे लोग बल्ली ला रहे हैं, ये देखो, ऐसा चल रहा है इनका बल्लियों का ढुलान। अब हम यहाँ से ज़रा ये घर का ढांचा दिखाते हैं। ये ऐसा यहाँ पर बन रहा है, इधर देखिए, ये पूरा बन रहा है। एक कमरा ये भी है, मैं आपको दिखाऊं, एक कमरा ये बन रहा है। कितने बाई कितना है वो मैं आपको मिस्त्री साहब से डायरेक्ट बात कराता हूँ। यहाँ पर मिस्त्री की जो दिहाड़ी है वो कम से कम 800 रुपये है, और जो लेबर इसमें हेल्प करेंगे उनकी जो दिहाड़ी है वो 600 रुपया है पहाड़ों में ना। आपके वहाँ कितना है वो आप कमेंट करके बताएं। और यहाँ पर जो है सारे लोग हैं, ये बल्ली इस तरह से दुकान यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे मिस्त्री साहब है। मिस्त्री साहब नमस्कार, यहाँ बात करो। सर, ये घर जो है कितने बाई कितने में बन रहा है यहाँ पर? ये 26 बाई 24 में, 26 बाई 24 फीट में बन रहा है। कमरे कितने बाई कितने हैं यहाँ पर? 11-12 की। 11 बाई 12 के फीट के कमरे बन रहे हैं। तो ये कितने दिन में आपने तैयार कर दिया, ये जितना यहाँ बना है अभी तक?
ये तो कहाँ जैसे ये ब्लॉक किचन आया तो कल सुबह से हो गई और प्लेंथ बीम जब डाला था आपने तो ये पूरा जितना बना है क्या 15 दिन 20 दिन हाँ, नहीं रहा है, दिखाओ ना। कम? 7-8 दिन। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन मान के चलो। 10 दिन में आपने ये इतना तैयार कर दिया है। तो यहाँ पर पहाड़ों में जो घर बनाते हैं, जैसे आप लोग का 45 साल से अनुभव रहा है, तो 45 साल में पहले तो थोड़ा सस्ता था, महंगा पहले भी था ही, मगर सारा मटेरियल हल्द्वानी से आ रहा है। तो दिक्कतें क्या आती हैं आपको यहाँ पर? मटेरियल से लेके आती हैं या फिर क्या आता है? यहाँ तो दिक्कतें क्या होती हैं, समय पर माल नहीं होता है, मटेरियल नहीं, हल्द्वानी से माल आएगा। तब होने वाला है। अच्छा, कभी कमगर नहीं आता है, सब दूर धुलाई में गिट्टी हो जाता गिट्टी नहीं आएंगे कभी, ये गिट्टी, और कभी लकड़ी नहीं आएंगे, है। इससे दिक्कत हो जाने वाली है। तो अभी मिस्त्री की क्या दिहाड़ी हुई और कभी इसमें? मौसम में मिस्त्री क्या 8 रुपये, अच्छा, इसके जो नीचे गहराई है वो कितनी ठहरी है अभी? इसकी फीट नीचे 8 फीट, प्लेन बीम से नीचे जो बीम डाले हैं आपने, फुटिंग कर रखी है, 5-6 फीट हो गए। 6 फीट में फुटिंग हुई है। उसके बाद फिर आपने चिनाई करी है, फिर उसके बाद इस पे फुटिंग। मसाला कितना का लगाया आपने ये बीम में, पहाड़ों में कितने बाई कितना? जैसे 1 कट्टा सीमेंट है तो उसमें कितनी गिट्टी डाली है? 6 कट्टे गिट्टी। 3 बजे 3 कंगर। अच्छा, 3 बजरी डाला, 1/6 का, मतलब 1/6 का आपने मेटल लगाया है। चलो ठीक है। नाम क्या हुआ सर आपका मिस्त्री साहब? मेरा हाँ, इसमें झीम झीम हुआ बिल्कुल। नंदन सिंह कोरंगा जी, ये हमारे मिस्त्री साहब है, 45 साल से यहाँ पर अनुभव दे रहे हैं। हाँ, देखो ये है भाई मालिक साहब। कैसे हो मालिक साहब? स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है हमारे वीडियो में। तो आप ये बताइए, आपका ये घर बन रहा है, बन रहा है। कितनी लागत में ये घर बन जाएगा? ये इसमें लगेंगे 15 से 20 लाख। 2 मंजिला है, 1 मंजिला दो है? मंजिला है। तो ये और घर ज्यादा सजाएंगे तो 25 भी लग सकते हैं। 25 भी लग सकते हैं। तो पहाड़ों में घर मतलब आसानी से बन जाएगा या फिर दिक्कत है? पहाड़ों में बहुत संघर्ष है, यहाँ पर ना पिकअप पास है, ना डंपर पास है, ना गिट्टी है हमारे पास, ना पत्थर है, हाँ। और जो है हमारे पास नदी भी नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज में होती है यहाँ घर बनाने से सबसे लेकर? ज्यादा बजरी में। बालू नहीं मिल पाता है? बालू नहीं है, सीमेंट तो चलो बाहर से ही लाना पड़ता है। हल्द्वानी से मिल लान जाए? हुआ है। अच्छा, और रास्ते ऐसे ही हैं, पहाड़ी नुमा पगडंडियां हैं, चारों ओर से बांस बुरांस से जंगल है। हाँ बिल्कुल, मैं देख ही रहा हूँ ये। वो तो हमारे कामदार कर्मठ हैं, मिस्त्री साहब बढ़िया हैं। तो यहाँ ये बल्ली तो फ्री में ढुलाई हो रही होगी? फ्री में नहीं, खाली चाय और कॉफी? ना ये तो आज है ना, आज तो हमारे लेबर हैं। वैसे पिछली बार ये वाले जो हैं ये फ्री में आए। फ्री में क्या है, मतलब हम लोग भी उनके काम में जाते हैं तो वो हमारे काम में आते हैं। अच्छा, पेट वोल्ट, होगी ये? वोल्ट, पेट। वोल्ट वोल्ट। चलो, ये 2 मंजिला बन रहा है? हाँ, ये तो। चलो ठीक है। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम है धीरज सिंह कोरंगा। धन्यवाद बात करने के लिए। तो देखिए भाई, यहाँ पर हमने मालिक साहब से भी बात करा दिया और मिस्त्री साहब भी करा दिया। अगर आपको घर बनाना है तो संपर्क ज़रूर करें। सारी चीज़ें दिखा दी मैंने आपको। ये जो घर आपको देख रहा है ना, 8 बाई 15 का घर बना है। नीचे बाथरूम है, ऊपर किचन है। देखो तो खूबसूरत सा बना हुआ है यहाँ पर। ये भी यही जो हमारे मिस्त्री साहब हैं इन्होंने बनाया है। इसको भी बनाएंगे, तब तक तो हम चले जाएंगे, दिखा नहीं पाएंगे। तो ये ऐसा घर है भाई, इसमें इतनी कम जगह में भी बन सकता है पहाड़ में। बाकी यहाँ पर सुंदर सी कॉलोनियाँ देखिए, सामने एकदम पहाड़ी चोटी और हरे भरे जंगल। ऊपर से नीचे से आलू की खेती भी है। ओ भाई, लीसा लग गया भैया। ये क्या लगा हाथ में? लीसा लग गया भाई। ये ढुलान करने वाला। गर्म पानी से धो, गर्म है ठंडा है पानी? पानी गरम। गर्म पानी है भाई, साबुन से ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है भाई। कितना मेहनत कर रहा है यार ये धीरज, बताओ तो आप। इतनी मेहनत कर तब जाके ना ये महल खड़ा होगा यहाँ पर। ये किस चीज से लगा हुआ है? जो ये है ना, इसका लगा हुआ है वो, है ना? तो यहाँ पर चल रहा है ये। इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ये देखो, प्रधानमंत्री योजना हर घर जल हर घर नल योजना चल रही है। इसके तहत हमारे भाई लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये नल बिछा रहे हैं। अभी भी नहीं आता है क्या लोगों के घर में पानी? यहाँ पानी चला दिया है, कोई 8-10 पाइप बचे थे लगाने के लिए। अच्छा, ये योजना चल रही है। कौन सी योजना है ये? वही हर घर जल वाली? हाँ जी, वही है। सबके घर में देना है? दे दिया है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से। ओके, देखो भाई बहुत मेहनत है यार। यहाँ बारिश हो रही है ठंड से। ये देख रहे हो। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं जम्मू का। ओ माय गॉड, जम्मू कश्मीर से यहाँ उत्तराखंड? वो 3 साल हो गए रहते। अच्छा, आप यहीं रहते हो? तो यहाँ पूरे गांव में लगाते होगे आप? हाँ, मतलब पूरे में करवा दिया है यहाँ। अच्छा, जम्मू कश्मीर में नहीं मिलता काम? हाँ, मिलता है। अब यहाँ कैसे कांटेक्ट हुआ? तो ठीक है, ऐसे हो जाते हैं जो काम करने वाले को हर जगह काम मिल गया। वो भाई भी जम्मू कश्मीर का? नहीं, वो जसपुर का है। अच्छा, आप जम्मू कश्मीर के। चलो, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप हमारे उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो भैया जम्मू कश्मीर से आए हैं और यहाँ काम कर रहे हैं भाई अपने उत्तराखंड में, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। बताओ भाई, लोग जो है ना फौज में भर्ती होना चाह रहे हैं यहाँ जड़बिला के लोग, तो इन्होंने बीम खींचने के लिए ये बना रखा है यहाँ पर। आप ये देखिए, ओए मैं तो खींच नहीं पा रहा हूँ, फिर भी टूटेगा। एक बीम में मेरी हालत खराब हो गई भैया, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है।
बाय बाय गाइस, आज मैंने आपको पहाड़ में घर कैसे बनता है और कितनी लागत में बनता है, क्या क्या यहाँ पर समस्याएं हैं, सारा मेटेरियल से लेके दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर मौसम कभी भी करवट ले सकता है, कभी भी यहाँ पर बारिश होती है, कभी भी तूफान यहाँ पर आ जाता है, बड़ी दिक्कतें हैं। देखो बादल गरज रहे हैं, आप सुन रहे होंगे, और लेबर भी नहीं मिल पाते हैं यहाँ पर, बहुत कम मिल पाते हैं। कभी मेटेरियल नहीं रहता है, मिस्त्री रुक जाता है। मिस्त्री तो क्या है, मेटेरियल होगा तभी बनाएगा, मेटेरियल ही नहीं होगा कहाँ से होगा। कभी गाड़ी रुक जाती है, कभी लैंडस्लाइड हो जाती है, रोड ब्लॉक हो जाती है, तो बड़ी दिक्कत यहाँ पर है मकान बनाने के लिए। तो अगर ये तो मालिक खुद मेटेरियल ला रहा है, लेबर हेड में यह काम हो रहा है। अगर आपको पहाड़ों में ठेके के हिसाब से बनाना है तो 1400, 1500, 1600 स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको जो है यहाँ पर घर बन जाएगा। कहीं पर भी आप कहीं भी घर बनाना है, आपको पहाड़ों में कहीं भी किधर भी क्षेत्र में आपको घर बनाना है, आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। यह घर मालिक साहब ने बताया, अगर हम इसको नॉर्मली ये करेंगे तो 20 लाख में 2 मंजिला घर बन जाएगा। 20 लाख रुपया ज़मीन को छोड़ के, ज़मीन तो इनकी पुश्तैनी है। अगर आप 2 मंजिला बनाएंगे, इसको बढ़िया सा सजाएंगे, 4 कमरे नीचे, 4 ऊपर, लैट्रिन बाथरूम लगा के, तो 25 लाख तक इसका जा सकता है। अब हल्द्वानी में अगर आप 25 लाख बोलेंगे तो 25 लाख में तो सिर्फ ज़मीन ही आपकी आएगी। फिर उसके बाद रजिस्ट्री है, वो 26, 27, 28 लाख तक चला जाता है। तो घर बनाएंगे तो फिर वो 50, 60 तक चला जाता है। तो यहाँ पर 25 लाख में पहाड़ों में बढ़िया सा बन रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज मैंने आपको पहाड़ का एरिया दिखाया, किस तरह से यहाँ सारा सामान हल्द्वानी से आता है, सारा A to Z। यहाँ से कुछ भी नहीं है, यहाँ से है तो पत्थर है। एक अगर इतने से पत्थर लाने होंगे ना, ये इसके डबल, ये एक ही पिकअप में आएगा। कितना लेगा? 3000 रुपये ले लेगा खाली रोड ट्रक लाने के। उसके बाद इन पत्थरों को यहाँ से ढुलाई अलग होगी, 600 रुपये ले लेगा। कितने पत्थर ढोलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 20 राउंड रोड से। तो ढुलाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पर पहाड़ों में, क्योंकि रास्ते दूर हैं। अगर रोड नज़दीक नहीं है तो, अगर रोड में ही है, रोड में इतनी आसानी से ज़मीन यहाँ मिल नहीं पाती। जिसकी ज़मीन है वो इतनी आसानी से बेचता नहीं। तो वीडियो कैसी लगी, छोटी सी, ज़रूर आप हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करिए, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए यूट्यूब में। अगर इंस्टाग्राम फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। अगर घर बनाना है संपर्क करें। आपको ये घर कैसा लगा और यहाँ का खूबसूरत सा सीन और यहाँ का एरिया कैसा लगा, ज़रूर आप हमें कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद।